यहां हमें एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया गया है। पीस का मतलब आप जानते हैं, टुकड़े को कहते हैं। ये वो वाला पीस, वो वाला पीस नहीं है। यानी ऐसा फंक्शन जिसके दायरा असर के 3 अलग अलग हिस्सों पर फंक्शन की 3 अलग अलग शक्लें हैं। वाज़ेह रहे कि ये अलग अलग फंक्शन नहीं बल्कि एक ही फंक्शन के मुख्तलिफ टुकड़े हैं। तो पहले ये मिटाते हैं और फिर इस फंक्शन का दायरा असर यानी डोमेन और हद असर यानी रेंज निकालते हैं। डोमेन के लिए हम फंक्शन के हर टुकड़े के डोमेन को फैलाकर देखते हैं। पहला टुकड़ा आप देख सकते हैं कि -6 से शुरू होता है, लेकिन -6 इसमें शामिल नहीं है। यानी ये -6 और जाता कहां तक है? ये -3 तक जाता है, जिसमें -3 शामिल है। यानी -3 के बराबर भी है, -3 पे भी फंक्शन का वजूद होगा। फंक्शन के इस टुकड़े का मतलब। अगले टुकड़े पे आते हैं। तो ये फंक्शन -3 से शुरू होता है, -3 शामिल नहीं है, वो आप देख ही चुके हैं कि ऊपर शामिल है। और ये हो गया -3 और ये जाता है 4 तक, और 4 भी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम गोल ब्रैकेट बनाएंगे, पैरेंथेसिस बनाएंगे। जबकि तीसरे टुकड़े को अगर देखें तो 4 से लेकर 6 तक जाता है और दोनों इसमें शामिल हैं। यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 6, यहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब आप गौर कीजिए कि ये जो फंक्शन है ये -6 से शुरू होके -6 तक खत्म हो रहा है और इसके टोटल 3 टुकड़े हैं। -6 शामिल नहीं है, -6 शामिल है। तो इसे जरा शो मारने के लिए हम जो मैथमेटिकल शक्ल में लिखते हैं वो ये है कि हमारा जो डोमेन है यानी x असल या रियल नंबर्स के सेट का मेंबर है, बशर्ते के x -6 जो कि शामिल नहीं है और 6 इनके सेट का एक रुकन हो, मेंबर हो। कैसा? अब आते हैं हद असर यानी रेंज बताने के लिए। और रेंज बताने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, जो कि ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए की हुई है। हाथ थक गए मेरे अल्लाह। अच्छा जी, तो रेंज के लिए भी हम अलग अलग टुकड़ों को देखेंगे। इस फंक्शन का हर टुकड़ा लिनियर है, यानी एक लकीर की शक्ल में बनेगा, खत होगा। यह हमें ऐसे मालूम है कि तीनों टुकड़ों को मिलाकर, बल्कि तीनों को अलग अलग भी अगर देख लें, तो x की सबसे बड़ी ताकत 1 है, जो कि एक खत की निशानदही करता है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन की 2 कदरें भी काफी होंगी, और हम ये देख सकते हैं कि ये 2 कदरें हर टुकड़े के दायरा असर में मौजूद हैं। लिहाजा हम x की दोनों कदरें मुताल्लिका टुकड़े में डालेंगे और हर टुकड़े को अलग अलग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला टुकड़ा लेते हैं, g ऑफ x है x प्लस 7 के बराबर। तो इसमें अगर मैं -6 डालूं तो क्या आएगा? -6 जमा 7, ये हो जाएगा -1। थोड़ा सा इस टेढ़े वाले को अलग कर लूं और थोड़ा सा जितना सीधा हो सकता है मुझसे, ये लीजिए। तो ये हो गया। और फिर दूसरा आएगा g ऑफ -3। -3 अगर हम डालते हैं तो -3 जमा 7, ये बचा, ये बना 4। और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप सहूलत से कर सके ना। अच्छा, तो ये मैं हटाता हूँ, इसको यहीं पे ले आता हूँ क्योंकि आप समझ तो गए हैं। तो यानी एक कोऑर्डिनेट होगा -6 और 1, जबकि इसका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा -3 और 4। तो आइए पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो -6 और 1, ये रहा -6 x एक्सिस पे और -1 y एक्सिस पे। और ये आप जानते हैं कि -6 पे फंक्शन का वजूद नहीं है, लिहाजा हम यहां पे एक खाली दायरा बनाएंगे। और दूसरा कोऑर्डिनेट है -3 4, और -3 पे इसी फंक्शन का वजूद है, लिहाजा -3 और 4 हो जाएगा आपका ये -3, ये 4 यहाँ बनेगा। और कैसा बनेगा भाई? और इसको हम दायरा बनाएंगे और इसमें हम रंग भर देंगे, जैसे गुलों में रंग भरते हैं मेहदी हसन साहब। सॉरी, ये लें, खूबसूरत। और ये लकीर बनी आपकी यहां से इस सेंटर तक। ठीक है भाई, रंग गलत हो गया, रंग मैं सही कर देता हूं। ये लें, ये वाला सेक्शन पर्पल था, सही है। इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये लीजिए। तो पहला टुकड़ा तो ये हो गया। दूसरा टुकड़ा आता है और इसका ये वाला रंग है, g ऑफ x है
1 माइनस एक्स। तो अगर हम g ऑफ -3 निकालेंगे पहले, तो 1 माइनस -3 क्या बना भाई? ये बना 1 जमा 4, 1 जमा 3 यानी मुस्बित 4 बनेगा ये। और फिर g ऑफ 4 ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बने भाई? पहला वाला है -3 और 4, दूसरा वाला है 4 -3। ठीक है, तो -3 4 तो आप यहां पे देख चुके हैं। अच्छा, अब दूसरे वाले टुकड़े में -3 इस वाले टुकड़े में शामिल नहीं है, लिहाजा हम यहां पे इसी के ऊपर एक दायरा बना देंगे, लेकिन ये दायरा नीले से नहीं भरा जाएगा, नीले वाले टुकड़े का वजूद नहीं है। और 4 -3, 4 और -3 ये रहा आपका ये, और इसमें भी रंग नहीं भरा जाएगा। बताएं क्यों? बिल्कुल सही जवाब, यहां पे नीले वाले फंक्शन का वजूद नहीं है। तो अब ये हो गया आपका दूसरे टुकड़े के दूसरे हिस्से को हमने यहां रख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। और अब आते हैं आखिरी फंक्शन पर, g ऑफ x जो कि बराबर है 2x माइनस 11 के। इसमें हम क्या करेंगे? g ऑफ 4 निकालना है हमें। 2 ज़रब 4, 2 चौके 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 होता है -3। और g ऑफ 6 निकालना है आपको, तो 2 छक्के 12 माइनस 11 1 आएगा। ये मिटा दूं और ये ले आऊं यहां पे। अब आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएंगे कि एक है 4 -3 और 6 1। तो 4 -3 पे आइए। अब देखिए 4 -3 नीले वाले फंक्शन में शामिल नहीं था, लेकिन आड़ू कलर फंक्शन जो है हमारे पास, उसमें 4 पे फंक्शन का वजूद है। यहां हम एक दायरा बनाएंगे, और क्या इस दायरे में रंग होगा? पहले टुकड़े में इक्वल्स का साइन है, यानी यहां पे इसमें रंग भरा जाएगा, जैसे मेहदी हसन साहब गुलों में रंग भरते हैं। ये लकीर यहां से लेकर ये आपका पहला टुकड़ा हो गया। अब आइए दूसरे टुकड़े की जानिब। g ऑफ x जो कि बराबर है 1 माइनस एक्स के। तो 1 माइनस एक्स में निचला नंबर डाला जाए, यानी -3। g ऑफ -3 हो जाएगा 1 माइनस -3, यानी हो जाएगा 3 और 1 4। और ऊपर वाली हद है 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4। एक में से 4 निकाला तो हो जाएगा ये -3। ये मैं मिटा देता हूं, ये मैं यहां ले आता हूं पिछले वाले की तरह, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए -3 4 और 4 -3। तो -3 4 पे अगर आप देखें तो पर्पल वाले का वजूद है, लेकिन नीले वाले का वजूद नहीं है, लिहाजा हम यहां पे ऊपर सर्कल बना देते हैं। -3 4 और दूसरा पॉइंट है 4 -3, 4 और ये -3 आपका यहां आएगा। और यहां भी फंक्शन का वजूद नहीं है, लिहाजा इसमें रंग नहीं भरा जाएगा। ये आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जुड़ जाएगा। इसे हम छोटा करते हैं, यहां लगाते हैं। अब आइए तीसरे टुकड़े की जानिब। तो तीसरा टुकड़ा है उत्तरी 2x माइनस 11। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। g ऑफ 4 निकालना है हमें, तो g ऑफ 4 हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 11 -3 के बराबर। और दूसरा पॉइंट है g ऑफ 6, 2 छक्के 12 माइनस 11 बचा 1। ये हमने हटा दिए यहाँ से, और ये मनफी हट गया। नहीं भाई, बहुत गलतियां हो रही हैं आज। अच्छा, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा बना 4 -3 और दूसरा बना 6 1। छोटा कर देते हैं, नहीं बल्कि अभी छोटा नहीं करते, सॉरी। 4 -3। अच्छा, 4 -3 पे आप देख सकते हैं कि तीसरे टुकड़े का वजूद है, लिहाजा इसमें हम रंग भर देते हैं। ये हो गया, और ये जा रहे हैं 6 1 तक। 6 1 आपको बनता है यहाँ, और इसमें भी गुलों में रंग, और इसमें भी हम रंग भरेंगे। गुलों में रंग भरे
बाद नौ बाहर चल गई। ये लो, ये लो, ये लो, ये आया ऐसे, और यूं आपका फंक्शन तैयार। मगर देखिए सवाल आपका खत्म नहीं हुआ है। हमें सवाल में रेंज पता करनी थी। रेंज क्या होती है? y की वैल्यूज, यानी y एक्सिस पे सबसे ऊंचा मकाम और सबसे निचला मकाम या पॉइंट, इन दोनों के बीच आपकी निकली, क्या निकली? हवा नहीं, ये हुई आपकी रेंज, जो कि मुस्बित 4 तक जाती है और कहां से शुरू होती है? -3 से। रेंज है या हद अफर। तो सवाल को खत्म करने के लिए हम जरा इसको छोटा करते हैं, यहां लाते हैं, और अब आपकी रेंज क्या होती है? g ऑफ x को रेंज कहते हैं, और g ऑफ x -3 से शुरू होता है, 4 तक जाता है, और इसमें 4 भी शामिल है और -3 भी शामिल है, जो कि आप ग्राफ से देख सकते हैं। यहां भी रंग भरा हुआ है, यहां भी रंग भरा हुआ है। मेहदी हसन साहब आज बहुत खुश होंगे। और ये आपका g ऑफ x -3 से 4 तक की रेंज में पाया जाता है।